हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का यूनिट 2 जो हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल्स को हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं। हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या किसी और प्रोफेशन में हम लोग हैं तो वहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। बट मैनेजमेंट को केवल यूं ही यूज़ कर देना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर हम उसको प्रिंसिपल्स के साथ अगर यूज़ करते हैं, सिद्धांत के साथ अगर हम लोग यूज़ करते हैं या जनरल गाइडलाइंस के थ्रू अगर हम लोग मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, एप्लीकेबल बनाते हैं, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल का क्या डेफिनेशन होता है, इसका क्या मीनिंग है। इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। प्रिंसिपल क्या है? एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो बताता है कि आप उसको कैसे एप्लीकेबल बना सकते हो। प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट होता है। एक कारण है जिसके कारण हमें वो काम करना पड़ा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहां पर हम बता सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज कारण और उसका इफेक्ट वो होता है प्रिंसिपल्स। वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजर को डिसीजन लेने में और एक्शन को करने में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉड एंड गाइडलाइंस है जो एक मैनेजर को फ्यूचर के लिए हेल्प करता है कि वो डिसीजन ले पाए। हमने फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, हमें किस प्रोसेस के थ्रू अपने काम को पूरा करना है, ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अगर आप कॉलेज में हो तो आप वहाँ भी मैनेजमेंट को यूज़ करोगे, आप वहाँ भी एक प्रिंसिपल के थ्रू अपने कामों को पूरा करने की प्रयास करोगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो या अगर आपका एक बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी आप मैनेजमेंट को यूज़ करोगे, लेकिन वहाँ भी हम लोग एक गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, एक गाइडलाइन के थ्रू अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वो एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जिसके बेस्ड पर जिसके बेसिस पर हम एक डिसीजन ले सकते हैं। हम एक डिसीजन तभी ले सकते हैं जब हमने उस सारी चीज़ों के बारे में जाना है, सोच रखा है, हमने थोड़ा बहुत उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, उन चीज़ को हम कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं। तो डिसीजन आप तभी लोगे जब आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपके पास एक जनरल गाइडलाइन होगा, उसी गाइडलाइन के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डेरिवेशन। इसमें दो पॉइंट हमने पढ़ना है, पहला ऑब्जर्वेशन और सेकंड इज एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट वी हैव इज ऑब्जर्वेशन। द मैनेजमेंट थिंकर एंड रिसर्चर्स absorb certain events in actual practice. ओके, थिंकर्स एंड रिसर्चर कुछ एब्जॉर्व करते हैं ओके इन एक्चुअल प्रैक्टिस एंड एनालाइज देम टू गेट सर्टेन गाइडलाइंस। ओके, कुछ गाइडलाइंस हमें मिलता है विच मे बी यूज्ड इन फ्यूचर, जिसे हम भविष्य में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्वेशन के थ्रू हम किसी भी चीज़ को पहले एब्जॉर्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, देन उसके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं और जो हमें डेटा मिलता है उसी डेटा के बेसिस पर हम कोई भी डिसीजन ले पाएंगे, या एक जो गाइडलाइंस हमारे पास आएगा उस डेटा के थ्रू, उसके बेस पर हम फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोच पाएंगे या फ्यूचर से रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेरिमेंटेशन। The guidelines developed through observation and repeatedly experimented to test their validity. एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग किसी एक चीज़ को या कोई डाटा हमारे पास है, डेटा के थ्रू हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसी टेस्ट की बेसिस पर
हम लोग एक थ्योरीज डेवलप करते हैं या एक गाइडलाइन हम लोग बनाते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज फ्लेक्सिबल। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी मॉडिफाई बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हो वो फ्लेक्सिबल है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस में। एक बिजनेस जो होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करता है, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया उसी पर्पस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो जितने भी बिजनेस अगर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं या सोसाइटी में जितने भी बिजनेस हैं, सभी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम करता है, उसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो काम करता है। अगर हम लोग एक ही प्रिंसिपल को हर जगह एप्लीकेबल करेंगे तो वो नहीं होगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। दैट्स वाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद जो मैनेजर होता है ओके, वो उसे एप्लीकेबल बना सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग कोई भी प्रिंसिपल को कहीं भी यूज़ करते हैं और वो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, वो हमें बेनिफिट नहीं देगा। वो हमें तभी बेनिफिट देगा जब हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। तो मैनेजर को पहले एब्जॉर्व करना चाहिए चीज़ों को, देन वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर एप्लीकेबल बनाना है, हम कौन से प्रिंसिपल को, कौन से गाइडलाइंस को किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। मैनेजर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी या बिजनेस को डेवलप कराने के लिए। वो जानता है कि हमें कौन सा काम कब करना है और किनके थ्रू कौन सा काम करवाना है। अगर वो डिसीजन लेने में असमर्थ रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर गाइडलाइंस को यूज़ नहीं करेगा, तो हो सकता है कि हम किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है। उसका नेचर क्या है, यूनिवर्सल है, यानी परवेसिव है, हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। That means they can be applied to all types of organization irrespective of size and nature। अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करना है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस का साइज़ क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो किस गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहीं भी एप्लीकेबल बना सकते हैं, उसके लिए हमें उतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बट लेकिन हमारा जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमने सेम एज इट इज़ उसको यूज़ कर दिया तो हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत लॉसेस हो, बट अगर हम वो नहीं चाहते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। वो मैटर नहीं करता है कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है या आपके बिजनेस का नेचर क्या है, वो एप्लीकेबल है हर बिजनेस या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। गाइडलाइन क्यों प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक गाइडलाइन देता है। ओके, दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एप्लीकेबल बनाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इसे अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में तो ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो केवल जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, वो हमें एक रास्ता बताता है, एक पाथ देता है जिस पर हम चलते हैं और
अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम इसको अप्लाई कर देंगे और ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, रेडीमेड सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये केवल जनरल गाइडलाइन बताता है, ये एक तरीका बताता है, उस तरीके पे चल करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसको हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क। हम लोग इसको प्रैक्टिस के थ्रू एप्लीकेबल कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट करके। इस पे रिसर्चर जो होता है वो रिसर्च करता है, वो कस्टमर से मिलता है, वो सिचुएशन को डिटरमाइन करता है, सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उनको एनालाइज करता है, देन वो जो डेटा कलेक्ट करता है उसी डेटा के बेस पे वो थ्योरी तैयार करता है, एक प्रिंसिपल प्रिपेयर करता है और उसी प्रिंसिपल को हम एप्लीकेबल बनाने का प्रयास करते हैं अपने बिजनेस में। तभी जा करके हम एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाएंगे। ओके, हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे नेचर में, पॉइंट नंबर 5। तो बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करवाने के लिए हमें प्रिंसिपल को यूज़ करना होगा और वो प्रिंसिपल कितना इफेक्टिव होगा हमारे बिजनेस के लिए ये भी हमें डिटरमाइन करना होगा। The next point under nature of management is point number 5, mainly behavioral. The management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. Okay, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको हम कैसे गाइड कर सकते हैं, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि आप अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे जान सकते हो और मैनेजमेंट को कैसे एप्लीकेबल बना सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाया गया था फॉर सम पर्पस, कुछ पर्पस को पूरा करने के लिए, कुछ एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब हमारे पास एम्प्लॉय होंगे, जो हमारे वर्कर्स हमारे लिए काम करेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि ये गाइड भी कर रहा है और इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। किसे कर रहा है? बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मोटिवेट भी करता है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया और उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें कौन से सिचुएशंस पे कैसे एप्लीकेबल अपने आप को बनाना है या कौन से प्रिंसिपल को वो एप्लीकेबल करेंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम अगर टाइम टू टाइम अगर उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें इनकरेज नहीं करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव विद इन अ टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। तो विद इन अ टाइम कंप्लीट करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को जज करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट। ओके, काउज और उसके इफेक्ट, that means these principle tell us if a particular principle is applied। अगर हम कोई भी प्रिंसिपल को किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं, इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। अगर हम पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किसी एक सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं तो वो हमें बताता है कि आपने अप्लाई किया है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डील करता है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे
प्रोसेस होते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो हम कौन से काम पे कौन से प्रिंसिपल को एप्लीकेबल बनाएंगे, वहाँ कारण जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ को एप्लीकेबल कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी का खोज कैसे हुआ, किन्हीं कारणों से हुआ, कॉज के कारण हुआ। मतलब एक अगर एप्पल नीचे गिरा और जो नीचे बैठा हुआ था उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, काउज था, कारण था, देन उसका उसने इफेक्ट निकाला कि क्या हुआ। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डील करते हैं, जो बेस्ड होता है काउज एंड इफेक्ट पर, जिसे हम एप्लीकेबल बनाते हैं, अप्लाइड करते हैं इन अ सिचुएशन, एंड वो हमें बताता है व्हाट माइट बी द इफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंटीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, हम कौन से सिचुएशन पे कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा है। हम प्री डिटरमाइंड होकर के उस चीज़ को एप्लीकेबल नहीं करा सकते या नहीं कर सकते, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रीच आवर गोल। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर को वो एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है कि वो रियलिटी को चेक कर सके, देख सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ओके, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को गाइड करता है, मैनेजर को बताता है कि आप सही समय पे सही डिसीजन कौन सा आपने लेना है। टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सही डिसीजन लेना है ऑन एट अ राइट टाइम by improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstances। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो मैनेजर है वो सही डिसीजन लेने में असमर्थ है या वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिस सिचुएशन या सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसे लेना चाहिए, तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या हमने जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया है प्रोडक्शन से कंसर्न अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे या हमारा मैनेजर नहीं ले पाएगा, तो हो सकता है हम राइट टाइम पे गुड्स को भी सप्लाई नहीं कर पाए। प्रोडक्शन टू कंजम्पशन से रिलेटेड अगर कोई हम डिसीजन नहीं लेते हैं, कस्टमर का डिमांड जिस समय है और डिमांड के अनुसार अगर हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे जिस गुड्स का डिमांड किया गया है, तो हो सकता है मैंने राइट टाइम पे या हमारा जो मैनेजर है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले रहा है, उसने अगर डिले किया डिसीजन लेने में तो मार्केट में जितने भी कस्टमर्स है वो कहीं और मूव ऑन हो जाएंगे, वो किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे, जिसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, हमारे बिजनेस को लॉस होगा। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ये हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता है। ओके, वो नॉलेज को इम्प्रूव करता है, एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो सकता है या एबिलिटी कैसे इम्प्रूव हो सकता है, हमने सिचुएशन को डिटरमाइन किया, एनालाइज किया, देन हमने एब्जॉर्वेशन के थ्रू उस चीज़ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एप्लीकेबल बनाया। अकॉर्डिंग टू डैट अगर हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, तभी हमारा नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करेगा। ओके, कोई भी मैनेजर है वो एक ट्रेनिंग लेकर के आता है, लेकिन जब उसे हम रियलिटी में एक्चुअल सिचुएशन में जब हम उसे डालते हैं, जब हम उसे उस सिचुएशन में खड़ा करके डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है और सही डिसीजन लेना है और सही समय पे लेना है, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा जो मैनेजर है
क्या वो इतना सक्षम है, क्या उसके अंदर इतना स्किल है कि वो सही डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो हम सिचुएशन में रह करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लेंगे तो इसी तरीके से हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एबिलिटी है वो डे बाय डे इम्प्रूव करेगा। हम जज कर पाएंगे कि अगर मैंने आज ये डिसीजन लिया, कल को अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो क्या मैं और डिसीजन लेने के लिए सक्षम हूँ, क्या मुझे और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिसीजन ले पाऊंगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे मैनेजरियल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए हेल्पफुल होता है। जब तक हम रियलिटी में कोई काम नहीं करते हैं तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट्स वाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो फ्लैक्सिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता है। वो रिजिड इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हर बिजनेस का सिचुएशन या हर ऑर्गेनाइजेशन का सर्कमस्टांसेस अलग अलग होता है। अगर हम एक ही प्रिंसिपल को एप्लीकेबल बनाएंगे हर जगह, एक ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम यूज़ करेंगे हर जगह और उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी लॉन्ग टाइम तक पूरा नहीं कर पाए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी देता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूज कर पाए, उसका ऑप्टिमम तरीके से और अच्छे तरीके से हम उस रिसोर्सेज का यूज कर पाए, कम से कम उसका हम वेस्टेज कर पाए। ओके, जिस प्रकार हम बिजनेस से रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते बट उसे कम कर सकते हैं, उसी प्रकार हम बिजनेस से वेस्टेज को एलिमिनेट नहीं कर सकते बट हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, हम अगर बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने में वेस्टेज होगा बट हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम वेस्टेज करके हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जब हमारा कॉस्ट मिनिमाइज होगा देन ओनली वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। हम मैक्सिमम प्रॉफिट तभी कमाएंगे जब हमारा वेस्टेज कम होगा। अगर हमारा वेस्टेज मैक्सिमम होगा तो एट द सेम टाइम हमारा जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब तक आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज नहीं करोगे देन वो कोऑर्डिनेट करके आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल है या ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, आप उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, आप कैसे उसको कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपने काम को पूरा करते हो। आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास फाइनेंस रिसोर्सेज है। जितने भी रिसोर्सेज की आवश्यकता एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है, अगर वो सारे रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं देन एक बिजनेसमैन या मैनेजर का ये लायबिलिटी बन जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो उन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कैसे करे। सारे रिसोर्सेज के बीच में बिटवीन वो कोऑर्डिनेट कैसे कर पाए। जब तक उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा बिटवीन द रिसोर्सेज, तब तक वो ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाएगा। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीनरी अवेलेबल है, तो उसे पता करना होगा कि मुझे कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज को कौन सा काम देना है, कौन से ह्यूमन बीइंग को कौन सा काम देना है, कितना रॉ मटेरियल यूज करना है, कौन सा मशीनरी, किस मशीनरी पे हम कौन सा प्रोडक्शन करेंगे। जब तक वो डिटरमाइन नहीं करेगा तब तक वो ऑप्टिमम यूज भी नहीं कर पाएगा। दे ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्कवरिंग पर्सनल प्रीजुडिस एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये हमें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी हेल्प करता है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं या हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के थ्रू हम इस चीज को पूरा कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। हम कैसे साइंटिफिक डिसीजन ले पाएंगे अगर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हैं। डिसीजन based on management principle tend to be more realistic, balanced and free from personal bias। साइंटिफिक डिसीजन अगर हम लेते हैं तो वो हम किसी एक पक्ष या एक पार्टी की तरफ हम बायस नहीं होते हैं, हम बैलेंस्ड वे में अपने डिसीजन ले पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहेगा जब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन लेगा और बैलेंस्ड वे में डिसीजन लेगा। रियलिटी को देख करके वो अगर डिसीजन लेता है और साइंटिफिक डिसीजन, उसका जो डिसीजन है वो साइंटिफिकली करेक्ट है, ओके, तभी वो एक बिजनेस को के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपने आप को एंगेज कर सकता है। ओके, यहां पर हम देख रहे हैं कि पर्सनल बायस नहीं होना है। आप किसी फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है और उसके क्लास में 50 स्टूडेंट है और वो 50 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट को वो फेवर करता है, बाकी 48 स्टूडेंट को वो फेवर नहीं करता है, वो केवल उन्हीं को फेवर कर रहा है जो उसके फेवरेट स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लास का वातावरण भी बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। जो बच्चा अच्छा है, जो बच्चा क्लास में अच्छा कर रहा है उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा है बट वो कोशिश कर रहा है तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो दूसरे बच्चे भी इनकरेज नहीं होंगे। अगर हम किसी एक अच्छे स्टूडेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे वो भी उसको देख करके इनकरेज होंगे कि मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए टीचर से, तो मैं भी ये काम करूं। तो यहाँ पर एक टीचर को बायस नहीं होना है। उसी प्रकार हमें डिसीजन लेने में भी बायस नहीं होना है। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो साइंटिफिकली अच्छा होना चाहिए और वो बायस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ओके, एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंज। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम फैशन की बात करें तो फैशन में चेंजेस होता है। अगर हम टेस्ट एंड प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ भी हम चेंजेस देखने को मिलता है हमें। अगर किसी कस्टमर का लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है तो वो अच्छे प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाता है। जो प्रोडक्ट वो पहले यूज़ कर रहा था वो चाहता है कि जब मेरा लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया तो व्हाई डोंट आई यूज़ सम बेटर क्वालिटी, मैं बेटर क्वालिटी यूज़ क्यों ना करूं, तो वो वहाँ पे मूव ऑन कर जाता है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड, उसी प्रकार हमें इम्प्लीमेंट करना होगा चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के और अपने ऑर्गेनाइजेशन के कामों को, या हमने जो प्रिंसिपल को एप्लीकेबल बनाया है उसको हम इफेक्टिव और डायनेमिक तभी बनाएंगे जब हम चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले पाएंगे और चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपना काम को पूरा कर पाएंगे। तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में हेल्प नहीं करता है। अगर किसी ने सोचा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को केवल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव या गोल को पूरा करने के लिए बनाया गया है तो ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो गाइड मैनेजर इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें कैसे पूरा करना है, हमारा जो मैनेजर है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेगा, ये भी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल फेयर
रेमुनरेशन, हम अपने एम्प्लॉय को कैसे और अच्छा रेमुनरेशन दे सकते हैं। टाइम टू टाइम हम उसे सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसने जितना काम किया है क्या हम उतना दे रहे हैं, उसको जितना ड्यूटी असाइन किया गया था, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, क्या वो काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है जिस काम को उसको असाइन किया गया, जो ड्यूटी उसे असाइन की गई है, अगर वो काम कर रहा है, देन ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस वर्कर को फेयर रेमुनरेशन दे, टाइम पर उसे वो सैलरी पे करे जिसके लिए उसे उस काम के लिए रखा गया है। तो केवल हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। Okay, management principles are helpful in identifying the areas in which existing and future manager should be trained. They also provide the basis for future research. Okay, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड कराता है। जो एग्जिस्ट मैनेजर है, जो अभी मैनेजर है, उसे हम और ट्रेन करेंगे, और जो हमने जो फ्यूचर में मैनेजर को अपॉइंट करना है, हो सकता है जितने वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, हम उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करके हम उन्हें फ्यूचर का मैनेजर बना दें। तो हम फ्यूचर मैनेजर कैसे बना सकते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू बना सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें बताता है कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हो। आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करोगे, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे और उस चीज़ को आप अपने बिजनेस में एप्लीकेबल बनाओगे। थैंक यू।